बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप ऑल यू आर फाइन। कल हमने यूट्रस के बारे में पढ़ा था, यूट्रस की डेफिनेशन, फंक्शंस, उसके पार्ट्स और वो कहाँ सिचुएशन सारा पढ़ा था हमने। आज हम एक्सिस ऑफ यूट्रस के बारे में पढ़ेंगे। तो एक्सिस ऑफ यूट्रस के बारे में पढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर आने वाली इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप तक क्लास में पहुंच सकें। तो चलें स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का लेक्चर। आज के लेक्चर में एक्सिस ऑफ यूट्रस यानी कि यूट्रस का जो एंगल्स होते हैं आज हम वो पढ़ेंगे। सबसे पहले बात करते हैं, यूट्रस के दो मेन एंगल्स होते हैं। एक होता है एंटीविर्जन और दूसरा होता है एंटी फ्लेक्शन। जो एंटीविर्जन होता है वो 90 डिग्री बनाता है और जो एंटी फ्लेक्शन होता है वो 125 डिग्री बनाता है। यानी कि एंटीविर्जन जो होता है वो तकरीबन यूट्रस की ये शेप होती है, ये शेप होती है। और जब एंटी फ्लेक्शन में आती है तो बात वो आगे से यहाँ सीधा होने के बजाय वो ज्यादा नीचे को झुक जाता है, यानी कि इस तरह का हो जाता है। यूट्रस बजाय सीधा होने के ऐसे एंटीविर्जन शेप में यानी कि ऐसे होता है, थोड़ा सा तिरछा होता है आगे से। और जब एंटी फ्लेक्शन पर बात आती है तो वो बजाय ऐसे होने के वो ऐसे हो जाता है नीचे की तरफ, यानी कि आगे से नीचे को झुका हुआ होता है। जो ऐसे सीधी शेप बनाए उसको एंटी विर्जन कहते हैं और जो आगे से ज्यादा झुका हुआ हो उसको एंटी फ्लेक्शन कहते हैं। जैसे कि एंटी फ्लेक्शन, स्लाइड फ्लेक्शन ऑफ यूट्रस एट द लेवल ऑफ इंटरनल ओस। यही जैसे कि मैंने आपको बताया कि जब यूट्रस आगे को झुका हुआ होगा इस शक्ल में, यानी कि आगे से ये जो चीज है उसकी वो आगे से नीचे को हुई होगी तो वो क्या कहलाएगा, एंटी फ्लेक्शन। और ये कितनी डिग्री बना रहा है, 125 डिग्री। यानी कि ये देखें जैसे कि ये यूट्रस है, आगे से जब ये ऐसे होगा, तिरछा होगा, आगे से नीचे को झुका हुआ होगा तो ये क्या बनाएगा, एंटी फ्लेक्शन। और यहाँ पर क्या डिग्री होगी, 125 की। तो ये एंटी फ्लेक्शन की डायग्राम की तरह मैंने बनाया है ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ आ सके। ये कौन सी है, एंटी फ्लेक्शन। आगे है एंटी विर्जन, ये 90 डिग्री बनाता है। फॉरवर्ड टाइल्टिंग ऑफ यूट्रस रिलेटिव टू वजाइना इज नॉन एज एंटी विर्जन। यानी कि जब वो ये शक्ल बना रहा होता है, तिरछी शक्ल बना रहा होता है 90 की डिग्री पर, तो वो क्या कहलाता है, एंटी विर्जन कहलाता है। यानी कि ये देखें डायग्राम के लिहाज से यूट्रस की ये लाइनिंग आ रही है, तो जब यूट्रस आगे को इस एंगल पर होगा तो ये 90 का एंगल बना रहा है, यानी कि आगे से इस तरह होगा, तिरछा होगा। ये देखें आप, इसी तरह है ये तिरछा। तो इस तिरछी लाइन में वो 90 का एंगल बना रहा है जिसको हम एंटी विर्जन कहेंगे। आज हमने पढ़ा एंगल ऑफ यूट्रस, जिसमें दो एंगल्स होते हैं यूट्रस के, एंटी फ्लेक्शन, एंटी विर्जन। तो ये जो है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज होता है कि एंटी फ्लेक्शन जो है एंगल यूट्रस का वो कितने डिग्री पर होता है और जो एंटी विर्जन है वो कितने डिग्री पर होता है। ये एक इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज भी है और इम्पोर्टेंट फिलिंग द ब्लैंक्स भी है। ये आपको एग्जाम्स में आ सकती है, इसको आप हाईलाइट कर लें और इनको अच्छे तरीके से याद करें। आज हमने जस्ट एक्सिस ऑफ यूट्रस, एंगल ऑफ यूट्रस ही पढ़ा। कल के हम अपने लेक्चर में नेक्स्ट पढ़ेंगे लिगामेंट्स ऑफ यूट्रस, उनको हम डिटेल से पढ़ेंगे। इसलिए आज का लेक्चर शॉर्ट ही रखेंगे ताकि आप लोग अच्छे तरीके से इसको समझ सकें, पढ़ सकें। लिगामेंट्स इंपॉर्टेंट हैं और थोड़े लेंथी हो जाना था लेक्चर, जिसकी वजह से मैंने आज इतना ही लेक्चर लिखा। आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह मिलेंगे अपने कल के लेक्चर के साथ। कल तक के लिए अल्लाह हाफिज।